नमस्कार दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है 7th एडिशन एम लक्ष्मीकांत की। मेरा नाम ध्रुवराज है और मैं आज से एक नई लक्ष्मीकांत की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस बुक में टोटल 92 चैप्टर है, जिसकी बात मैं आगे वीडियो में करूँगा। हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए एनी हाउ अगले 92 डेज में हम लोग इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक अभी तक नहीं है तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपके पास ये बुक हो जाए और हमारे साथ मिलके पढ़िए। हम लोग इस सीरीज में बुक को लाइन बाय लाइन बिटवीन दी लाइन कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे बिना लिखे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं समझा सकूँ। होता यह है दोस्तों कि जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो बुक से ध्यान हट जाता है। आपको बस ये करना है कि वीडियो चला देना है और ध्यान से सुनते रहना है और आप अपने बुक में लाइन बाय लाइन साथ साथ पढ़ते रहेंगे और अंडरलाइन करते रहेंगे। अब बात हुई दोस्तों कि मैं स्क्रीन पे टेक्स्ट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इससे कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते रहिएगा और साथ साथ बुक को सामने रखकर लाइन बाय लाइन फॉलो करते रहिएगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं स्क्रीन पे पेन से लिख करके समझा दिया करूँगा। मैं बता दूँ दोस्तों, लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं बुक है। मेरा मानना है कि ये बुक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के पास होनी चाहिए और उन सारे बच्चों को ये बुक पढ़नी भी चाहिए। मेरे से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या हम 6th एडिशन से नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन का बुक हो तो ज़्यादा बेटर होगा। एक्चुअली है क्या कि नए वाले एडिशन में टोटल नए 14 चैप्टर ऐड किए गए हैं और 2 चैप्टर पुराने वाले बुक से हटाए गए हैं और बहुत सारे जो एज इट इज़ चैप्टर थे उसमें भी अपडेट किया गया है। तो अगर आपके पास नई वाली बुक होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब समझते हैं कि हमें इस टोटल सीरीज जो हमारी अगले 92 डेज में कंप्लीट होगी, इसमें क्या क्या चैप्टर हैं। तो हम यहाँ पे टोटल 92 चैप्टर देखने वाले हैं कि हम क्या क्या अगले 92 डेज में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस पूरे बुक को टोटल 13 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 में जो हमें पढ़ना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 4 सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 5 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 6 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चैप्टर 7 सिटीजनशिप, चैप्टर 8 फंडामेंटल राइट, चैप्टर 9 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, चैप्टर 10 फंडामेंटल ड्यूटी, चैप्टर 11 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 12 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हुई हमारे पार्ट 1 की। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 है पार्लियामेंट्री सिस्टम, 14 फेडरल सिस्टम, 15 सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, 16 इंटर स्टेट रिलेशन, 17 इमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। इसमें चैप्टर नंबर 18 है प्रेसिडेंट, 19 वाइस प्रेसिडेंट, 20 प्राइम मिनिस्टर, 21 सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 22 कैबिनेट कमेटी, 23 पार्लियामेंट, 24 पार्लियामेंट्री कमेटी, 25 इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, 26 सुप्रीम कोर्ट, 27 जुडिशियल रिव्यू, 28 जुडिशियल एक्टिविज्म, 29 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर 30 है गवर्नर, 31 चीफ मिनिस्टर, 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 33 स्टेट लेजिस्लेचर, 34 हाई कोर्ट, 35 सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ पे सॉरी कोर्ट गलत लिखा गया है, 36 ट्रिब्यूनल, 37 कंज्यूमर कमीशन, 38 लोक अदालत एंड अदर कोर्ट। अब हम
पार्ट 5 की बात करते हैं। तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो चैप्टर नंबर 39 पंचायती राज, चैप्टर 40 म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 6 यूनियन टेरिटरी एंड अ स्पेशल एरिया, चैप्टर 41 यूनियन टेरिटरीज, चैप्टर 42 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, चैप्टर 43 इलेक्शन कमीशन, चैप्टर 44 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 45 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 46 फाइनेंस कमीशन, 47 गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, 48 नेशनल कमीशन फॉर एससीज, 49 नेशनल कमीशन फॉर एसटी, 50 नेशनल कमीशन फॉर बीसी, 51 a special officer for linguistic minority, 52 controller and auditor general of India, 53 attorney general of India, 54 advocate general of state, 55 constitutional prescription, part 8 non constitutional body, chapter 56 नीति आयोग, 57 national human right commission, 58 state human right commission, 59 national commission for women, 60 national commission for protection of child right, 61 नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, 62 नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, 63 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, 64 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 65 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 66 लोकपाल एंड लोक आयुक्त, 67 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 68 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 69 बार काउंसिल ऑफ इंडिया, 70 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 71 डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्ट 9 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, चैप्टर 72 कोऑपरेटिव सोसाइटी, 73 ऑफिशियल लैंग्वेज, 74 पब्लिक सर्विस, 75 राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, 76 a special provision related to the certain class, 77 a special provision for some state, part 11 political dynamics, 78 political party, 79 role of regional party, 80 election, 81 election law, 82 election reform, 83 voting behavior, 84 coalition government, 85 anti-defection law, 86 pressure group, 87 national integration, 88 foreign policy, 89 national commission to review working of constitution, part 12 judgment and doctrine, 90 landmark judgment and their impact, 91 important doctrine of constitutional interpretation, part 13 comparison of constitution, chapter 92 world constitution। दोस्तों ये बस सिलेबस था, तो सब सिलेबस में कुछ समझाने वाला था नहीं, तो मैंने बस इसे एज इट इज़ रीड कर दिया है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है अगले 92 डेज में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एवरी डे एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मिनिमम 3 वीडियोज़ मैक्सिमम 10 वीडियोज़ तक जाएंगे। एक वीडियोज़ 30 मिनट का बनाऊंगा ताकि आपको भी थोड़ा बर्डन ना लगे, थोड़ा इजी हो पढ़ने में। बस आपको करना ये है कि अगर आपके पास लीड हो या कुछ कान में लगाने वाला ईयरफोन हो या कुछ भी हो तो आप कान में लगा लें, बुक को सामने रख लें और वीडियो को चला दें। साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप बुक को पढ़ते जाएं, बहुत आसानी होगी पढ़ने में। मैं कोशिश करूँगा कि बुक को पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन बिटवीन दी लाइन मैं समझाता चलूँ। दोस्तों इस चैनल का मोटिव है कि एक एक कर यूपीएससी के जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है सबकी सीरीज बनाएं और बारी बारी से सारी स्टैंडर्ड बुक को कंप्लीट करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले 5 दिनों में मैं आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया की एक सीरीज नई लाऊं। ये तो लक्ष्मीकांत चलती ही रहेगी, इसके साथ साथ नितिन सिंघानिया की भी सीरीज शुरू करूंगा, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर। एक कमिटमेंट है कि हर एक दिन वीडियो आएगी, एक चैप्टर हर एक दिन कंप्लीट होगी और अगले 92 डेज में हमारी ये 7th एडिशन एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अगले 92 डेज में इस बुक सीरीज को कंप्लीट करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।